आज है 10 मार्च 2026। वेलकम बैक टू न्यूज़ डंका लाइव। भारत ने जीता टी20 वर्ल्ड कप 2026। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। टीम इंडिया ने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए मैच अपने नाम किया। इस जीत के साथ पूरे देश में जश्न का माहौल है। क्रिकेट प्रेमियों ने खिलाड़ियों की तारीफ की और सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स करीब 1300 अंकों से अधिक गिरकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी लगभग 400 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर बाजार पर पड़ा है। निवेशकों में चिंता का माहौल बना हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा फूड फेयर आहार 2026 शुरू। दिल्ली के भारत मंडपम में एशिया का सबसे बड़ा खाद्य मेला आहार 2026 शुरू हो गया है। यह मेला 10 मार्च से 14 मार्च तक चलेगा। इसमें देश विदेश की खाद्य कंपनियां और शेफ अपने नए उत्पाद और व्यंजन पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अन्य नेताओं ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एम्स और इसरो के बीच समझौता। एम्स और इसरो ने अंतरिक्ष चिकित्सा पर संयुक्त शोध के लिए समझौता किया है। इस परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और मेडिकल तकनीक को बेहतर बनाना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे गगनयान मिशन सहित भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को बड़ी मदद मिलेगी और भारत की अंतरिक्ष चिकित्सा क्षमता मजबूत होगी। मध्य पूर्व तनाव के कारण उड़ानों में बदलाव। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण कई एयरलाइनों ने उड़ानों के समय और मार्ग में बदलाव किया है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 10 मार्च को 60 से अधिक उड़ानें संचालित करने की योजना बनाई है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरस्पेस की स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जा रहा है। कच्चे तेल की कीमत $100 के पार। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है। इसका असर भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था और महंगाई पर पड़ सकता है। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट। भारत मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। कई शहरों में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार इस साल गर्मी जल्दी शुरू हो सकती है। लोगों को सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। पूर्वी भारत में बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इससे तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। किसानों को भी मौसम के अनुसार फसल प्रबंधन करने की सलाह दी गई है। निफ्टी 50 ने पूरे किए 30 साल। भारत का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक निफ्टी 50 ने अपने 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था और निवेश बाजार में काफी बदलाव आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी 50 की सफलता देश की आर्थिक प्रगति और निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। रमजान के दौरान इफ्तार का समय घोषित। देश भर में रमजान के रोजे जारी हैं और विभिन्न शहरों के लिए इफ्तार का समय घोषित किया गया है। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद सहित कई शहरों में रोजेदार शाम को निर्धारित समय पर रोजा खोलेंगे। मस्जिदों और घरों में विशेष नमाज और इफ्तार की तैयारियां की जा रही हैं। वैज्ञानिकों ने नई सूक्ष्म जीव प्रजाति खोजी। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की एक झील में लाल रंग के नए सूक्ष्म जीव की खोज की है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह खोज भविष्य में चिकित्सा और पर्यावरण अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस सूक्ष्म जीव की संरचना और गुणों पर आगे अध्ययन किया जा रहा है। प्लास्टिक से सिरका बनाने की नई तकनीक। वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक कचरे को सूर्य की रोशनी की मदद से सिरके में बदलने की नई तकनीक विकसित की है। इससे प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये तकनीक पर्यावरण संरक्षण और रिसाइक्लिंग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। जहाजों के शोर से डॉल्फिन पर असर। नए शोध में पाया गया है कि समुद्र में जहाजों का बढ़ता शोर डॉल्फिन के संचार पर असर डाल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे उनके व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव हो सकता है। इस समस्या को कम करने के लिए समुद्री यातायात पर नई नीतियों की आवश्यकता बताई जा रही है। कर्नाटक में क्वांटम टेक्नोलॉजी रोडमैप लॉन्च। कर्नाटक सरकार ने क्वांटम तकनीक के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का रोडमैप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य राज्य को क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान का वैश्विक केंद्र बनाना है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में तेजी। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध तेजी से बढ़ रहा है। हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियर नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं।
इससे चिकित्सा, शिक्षा और उद्योग क्षेत्रों में नई संभावनाएं खुल रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में एआई देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा। नई सैटेलाइट लॉन्च की तैयारी। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां इस सप्ताह कई नए सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। इन सैटेलाइट का उपयोग संचार, इंटरनेट और मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे वैश्विक कनेक्टिविटी मजबूत होगी। भारत में तापमान सामान्य से अधिक। मौसम विभाग के अनुसार भारत के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। शुरुआती मार्च में ही गर्मी बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन का असर मौसम के पैटर्न पर दिखाई दे रहा है। नई मेडिकल तकनीक पर शोध। विश्व भर के वैज्ञानिक नई मेडिकल तकनीकों पर शोध कर रहे हैं ताकि बीमारियों का जल्दी पता लगाया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा विश्लेषण की मदद से डॉक्टरों को सटीक निदान करने में सहायता मिल रही है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है। डिजिटल शिक्षा का विस्तार। भारत में डिजिटल शिक्षा तेजी से बढ़ रही है। कई स्कूल और कॉलेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाई करा रहे हैं। सरकार और निजी संस्थान मिलकर डिजिटल संसाधनों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि दूरदराज के छात्रों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। इलेक्ट्रिक वाहनों पर नया शोध। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी तकनीक पर नए शोध किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक ऐसी बैटरियां विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो ज्यादा दूरी तय कर सकें और जल्दी चार्ज हों। इससे भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग और बढ़ सकता है। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिंता। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी और मौसम के बदलते पैटर्न से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। कई देश मिलकर कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयास कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग। भारत में किसान आधुनिक तकनीक और मशीनों का उपयोग बढ़ा रहे हैं। ड्रोन और स्मार्ट सेंसर की मदद से खेती को अधिक उत्पादक बनाया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है। पर्यटन क्षेत्र में बढ़ती रुचि। भारत में पर्यटन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। सरकार पर्यटन स्थलों के विकास और सुविधाओं को बेहतर बनाने पर काम कर रही है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल रहा है। युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन। स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार और निवेशक मिलकर युवाओं को नए व्यवसाय शुरू करने के लिए सहयोग दे रहे हैं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। खेलों में भारत का बढ़ता प्रदर्शन। भारत के खिलाड़ी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती और एथलेटिक्स जैसे खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कई पदक जीते हैं। इससे देश में खेलों के प्रति उत्साह और बढ़ा है।